ये एक बंदे का कमेंट है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन के इलाज के बाद भी अलामात जो होती हैं वो रहती हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने का क्या तरीका है। आजकल जब आपकी ट्रीटमेंट होती है एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले भी रहे हो तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है आजकल, मतलब कि उस एंटीबायोटिक का आपके जिस्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो एच पाइलोरी है वो इतना समझदार हो चुका हुआ है कि उसे छोटी मोटी एंटीबायोटिक से असर ही नहीं पड़ने वाला। तो इस वजह से अगर आपका इलाज हो चुका है फिर भी आपको अलामात हो रही हैं तो इसका मतलब एक ये हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक्स आपने ली हैं आपकी बॉडी रेजिस्टेंट है उनसे और एच पाइलोरी इन्फेक्शन स्टिल है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्टेटस एच पाइलोरी का दोबारा चेक करवाएं, दोबारा डॉक्टर के पास जाएं। नॉर्मली इधर यूके में ये होता है कि एक ब्रेस्ट टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है कि कम्प्लीटली इरेडिकेट हुआ है एच पाइलोरी या नहीं हुआ। ठीक है, अगर तो कंफर्म हो जाए कि एच पाइलोरी इरेडिकेट हो चुका हुआ है, ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी अलामात आ रही हैं तो फिर दूसरी वजूहत होती हैं। उनमें क्या क्या आता है, आप कोई ऐसी दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहे ब्लड प्रेशर की, घुटने में दर्द की, स्टेरॉइड्स, जिनकी वजह जो कि आपकी स्टमक की झिल्ली जो है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, टी भी सेम ही चीज़ होती है, वो तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं पेप्सी, कोक, ये तो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे, इसकी वजह से भी ये हो सकता है प्रॉब्लम। स्पाइसी खाने जो होते हैं अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती हैं चीज़ें, ऑयली चीज़ें, उनकी वजह से भी ये अलामात हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जो है एक अम्ब्रेला है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना चेक कराएंगे एच पाइलोरी के लिए जो आपने अद्वियात ली हैं उन्होंने अफेक्ट किया है या नहीं किया।